नमस्कार, न्यूजन कॉम्पिटिशन क्रगर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। बांग्लादेश के लिए भारतीय हवाई अड्डे और बंदरगाह हुए बंद। उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलेंगे 1.5 करोड़ रुपए इनामी। चमोली थराली में भारी बारिश से मलबे में दबी गाड़ियां। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हरिदत्त काफरी का हुआ निधन। गढ़वाल में ओलावृष्टि और बारिश से गिरा तापमान। टिहरी में 18 लाख रुपए ठगने वाला हुआ गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी सुनार से बाइक चोरी गिरफ्तार किया। गुप्तकाशी बाजार लोगों के समर्थन में रहा बंद। गोविंद घाट में निर्माणाधीन लोहे का बैली ब्रिज टूटा। बद्रीनाथ यात्रा के नोडल अफसर और सचिव स्वास्थ्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां 25 तक करें पूरी। गंगोत्री मार्ग के संवेदनशील हिस्से यात्रा से पहले होंगे ठीक। देहरादून हेली सेवा की कालाबाजारी नहीं, युकाड़ा। ओम प्रकाश जोशी बने उद्योग विभाग कर्मचारी संघ अध्यक्ष। नैन बाग में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उत्तरकाशी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल में जांची व्यवस्थाएं। उत्तराखंड के 183 मोहल्लों में इस बार पानी का होगा संकट। जिला सहकारी बैंक टिहरी ने मुनाफे में सभी बैंकों को पछाड़ा। यूके ट्रिपल एससी समूह गांव के 416 पदों पर होगी भर्ती। यूके ट्रिपल एससी ने पुलिस भर्ती में आयु बढ़ाने से किया इनकार। लालढंग गाजीवाली में घर में धमाका, 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में घटिया खाना खिलाने पर शिक्षिका नपी। हरिद्वार 0 जोन में एंट्री रोकने पर ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। रुड़की में नगर निगम की लापरवाही से नाराज पार्षदों ने उठाया कूड़ा। रुड़की मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में सड़क पर उतरा। हल्द्वानी पहाड़ से लेकर मैदान तक आंधी से आफत। भीमताल भवाली कैंची धाम में 210 करोड़ से बनेंगे एसटीपी। हल्द्वानी में ऊर्जा निगम कार्यालय और कर्मचारियों के आवास में लगने लगे हैं स्मार्ट मीटर। रामनगर कोसी में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला। हल्द्वानी में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। रामनगर पाटकोट में शराब का विरोध जारी। पिथौरागढ़ में धुंध ने हेलीकॉप्टर और विमान की उड़ान रोकी। अल्मोड़ा में आंधी तूफान के साथ हुई ओलावृष्टि। टकुटिया सड़क के बिना गांव में तड़पा मरीज, डोली में ले जाने को लोग ना मिले। अल्मोड़ा में अब छात्र भी आए शराब के खिलाफ। कपकोट के लीमा तोक में पानी का संकट गहराया। खटीमा सीएम के पिता सेठ सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि में सैनिक समारोह आयोजित। ड्रोन दीदी योजना से वीरांगनाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाएंगे। रुद्रपुर में अफसरों को जगाने कांग्रेस ने बजाए ढोल नगाड़े। काशीपुर में खैर से भरी ट्रक ट्रॉली रोकने पर विभाग की टीम पर हमला। खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। सीएम ने बुधवार को खटीमा में अपने पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर हुए सैनिक समारोह में यह ऐलान किया है। तराई बीच विकास निगम के मैदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, तब उनकी मांग पर तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा ने सेना और अर्धसैनिक बलों में शहीद होने वाले सैनिकों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। कुछ वर्ष पूर्व एक दिन में राज्य के 5 युवाओं की शहादत हुई थी। इसी दिन उन्होंने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शहीद आश्रितों को 31 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों व आश्रितों को नौकरी में आयोजन करने की समय सीमा भी 2 से 5 वर्ष कर दी गई है। प्रदेश में बुधवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और कई पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश हुई है। इस दौरान चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों में बारिश हुई, जबकि पौड़ी व टिहरी जिलों में ओलावृष्टि हुई। चमोली के थराली में मूसलाधार बारिश से रामलीला मैदान के पास सिपाही गधेरा उफान पर आ गया। गधेरे में पानी के साथ आए मलबे की चपेट में आने से 2 गाड़ियां दब गई। साथ ही अन्य वाहन चालकों और राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। थराली में करीब 4 बजे काले बादल छाए रहे। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे तक लगातार तेज बारिश और सिपाही गधेरे में भारी पानी आ गया। गधेरे में आए मलबे की चपेट में एक जीप और एक कार आ गई। गनीमत रही कि इन गाड़ियों में कोई सवार नहीं था। भारी बारिश से हाईवे पर देवराड़ा गधेरे में बड़े पानी ने
अपर बाजार थराली को चपेट में ले लिया। गधेरे का पानी अपर बाजार के कई हिस्सों में घुस गया। थराली के तहसीलदार अक्षय पंकज ने बताया कि थराली बाजार में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कहीं और से नुकसान की सूचना नहीं है, फिर भी अन्य जगहों से पता किया जा रहा है। थराली के व्यवसायी ललित रावत, प्रेम बुटोला, कमलेश देवराड़ी, मनोज कुमार, विपिन थपरियाल आदि ने बताया कि सुबह से अच्छी धूप खिली थी, दोपहर बाद बादल छाने लगे और क्षेत्र में धूप अंधेरा छा गया। स्थिति यह होगी कि वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा था। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी के ऊपर हेमकुंड यात्रा के लिए बनाए जा रहे लोहे के मोटर बैली ब्रिज का एक हिस्सा बुधवार दोपहर 1:15 बजे तिरछा हो गया, जिसके चलते कार्यस्थल में काम कर रहे लोगों में घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गनीमत यह रही कि काम करने वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। गोविंद घाट गुरुद्वारे के बीच अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया गया मोटर पुल पिछले माह 5 मार्च को पहाड़ी टूटने से आए बोल्डर और मलबे के कारण पूरी तरह से टूट गया था। 10 मार्च से लोक निर्माण विभाग ने गुरुद्वारे से लगभग 100 मीटर पहले अलकनंदा नदी के पर लोहे के बैली ब्रिज बनाने की कवायद शुरू की थी। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 48 मीटर लंबी बैली ब्रिज बनाया जा रहा है, लेकिन अभी पुल 36 मीटर ही बन पाया था कि बुधवार को 1:15 बजे भार न सह पाने के कारण पुल का लगभग 12 मीटर हिस्सा तिरछा होकर नीचे लटक गया। लोक निर्माण विभाग के ईई नवीन ध्यानी ने बताया कि पुल टूटा नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा हवा के तेज झोंकों के समय कारण तिरछा होकर लटक गया। कहते हैं कि बैली ब्रिज बनाते समय एक ऐसा समय आता है जब पुल के ठीक बीच के भाग को बिना सहारा दिए बनाया जाता है। गोविंद घाट में पुल का लगभग 12 मीटर हिस्सा झुका है, जिससे कुछ दिनों में ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो स्वयं मौके का निरीक्षण करने जा रहे हैं। जितना हिस्सा डैमेज हो उसे खोलकर पुल को तेजी से बनाया जाएगा। पुल का मुख्य हिस्सा एकदम ठीक है, लेकिन बुधवार को कंपोनेंट जोड़कर समय तेज हवा के झोंकों के कारण पुल तिरछा हुआ है। गोपेश्वर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बुधवार को गोपेश्वर में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को 25 अप्रैल तक यात्रा से संबंधित तैयारी को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर कमेड़ा से बद्रीनाथ तक सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जाए और जो भी कर्मियां हो उन्हें पूरा करने के लिए 25 अप्रैल तक का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस साल चारधाम यात्रा को हरित यात्रा के रूप में बनाने जा रही है, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के साथ ही सभी विभागों को इसके लिए डिस्पोजल प्लान भी तैयार करने को कहा गया। उन्होंने इस दौरान यात्रा मार्ग पर एमआरपी के लिए स्थान चिन्हित करने व पेयजल आपूर्ति सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पीपलकोटी में बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया। नैनबाग ब्लॉक कमेटी कांग्रेस ने बुधवार को रसोई गैस सिलेंडर के साथ हुई मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मौके पर गैस सिलेंडर के दाम वापस लेने की मांग भी उठाई। बुधवार को नैनबाग में महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूटा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपचंद संजवाट के नेतृत्व में कांग्रेस ने नैनबाग चौराहे पर एकता को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने कहा कि रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार का यह आलम की गरीब जनता लगातार पिस रही है। जनता के साथ लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ निरंतर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में हुई कांग्रेस की बैठक में महंगाई भ्रष्टाचार चिंता जताई, साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। कहा कि महंगाई को बढ़ाने वाली भाजपा सरकार को जनता आगामी पंचायत चुनाव में जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। देहरादून पेयजल संकट के लिहाज से गर्मियों में राज्य के 183 मोहल्ले संवेदनशील हैं। जल संस्थान ने इन 183 मोहल्लों को गर्मियों में संभावित पेयजल संकट के लिहाज से समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। राज्य की 75 पेयजल योजनाओं में पानी कम होने से लेकर तमाम दूसरी खामियों के कारण पेयजल सप्लाई बाधित रही। गर्मियों में अप्रैल के महीने में जल संस्थान द्वारा हर साल राज्य के संभावित समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं। इस बार राज्य के 183 मोहल्लों को संभावित संकटग्रस्त माना गया है। जल संस्थान मैनेजमेंट ने इन मोहल्लों की सूचना शासन को भेजी है, जिसके साथ ही इन संभावित संकटग्रस्त क्षेत्रों का पेयजल संकट दूर करने का संभावित एक्शन प्लान भी शासन को भेजा गया। शासन से बजट की मांग की गई। इन क्षेत्रों में जुड़ी पेयजल योजनाओं में पानी कम हो गया है। कई स्रोतों से पानी कम होने से योजना प्रभावित हुई है। कहा कि ट्यूबवेल का डिस्चार्ज कम होने से सप्लाई बाधित हो रही है। कई इलाकों में आबादी का बढ़ता दबाव, पेयजल की बढ़ती मांग के साथ ही पेयजल की घटती उपलब्धता के कारण दिक्कत बड़ी हो रही है। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों के समूह की सीधी भर्ती के 416 रिक्त पदों में भर्ती के लिए आवेदन जारी किया है। इन पदों के लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 15 मई तक चलेगी। आयोग के सचिव एस रावत ने बताया कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर लॉगिन कर 15 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
15 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही सभी पदों के लिए सापेक्ष आरक्षण का रोस्टर भी जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 18 मई से 20 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन को संशोधित करने का मौका दिया जाएगा। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 27 जुलाई निर्धारित की गई है। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के पिता शेर सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि सैनिक सम्मान समारोह के रूप में मनाई गई थी। इस दौरान देश की सीमाओं पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी वीरांगनाओं आश्रितों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना से वीरांगनाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर हर साल सैनिक सम्मान समारोह दिवस मनाने की घोषणा की। कहा कि इनकी प्रेरणा उन्हें मां बिश्ना देवी से मिली है। बुधवार को मुख्यमंत्री धामी ने 11:15 लोहिया हेड हेलीपैड पर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता ने स्वागत किया। हेलीपैड पर आम जनता से मिलने के बाद सीएम सीधे घर गए। वहां से तराई बीज निगम के मैदान पहुंचे। यहाँ पहुंचे सीएम ने तिरंगे के लिए चयनित भूमि का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद सीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्य तिथि पर पुष्प अर्जित किए। उनके बाद सीएम ने शहीद सैनिकों के चित्र पर भी पुष्प अर्पित किए। शहीद सैनिकों को पुष्प अर्जित करने के बाद सीएम ने शहीद की वीरांगनाओं आश्रितों को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वह आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन और खटीमा क्षेत्र के सभी जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कहा कि आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन जिस समर्पण और सेवा भाव के साथ हमारे शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं के लिए कार्य कर रही है और निसंदेह प्रशंसनीय है। साथ ही सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन ने भी हमारे राज्य में सेवा और संवेदना की जो विशाल प्रस्तुत की है वो भी अनुकरणीय है। इसके लिए इन दोनों संस्थाओं से जुड़े सभी सदस्यों को साधुवाद। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से पूरे आज का दिन उनके जीवन का सबसे दुखद दिन रहा जब उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत पूज्य पिताजी को खो दिया। रुद्रपुर नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं NHAI की उदासीनता को लेकर बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। NHAI कार्यालय के बाहर ढोल मजीरे बजाकर कांग्रेस ने अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। वे अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने NHAI की साइड इंचार्ज तुषार गुप्ता को ज्ञापन देते हुए हाईवे पर डिवाइडर लगाने, टूटी सड़कों की मरम्मत कराने और रिफ्लेक्टर सही करने की मांग की। उनका कहना था कि सड़कों की खस्ताहाल स्थिति और सुरक्षा उपायों की कमी के चलते आए दिन जानलेवा घटनाएं हो रही हैं जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान जा रही है। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि जितने सैनिक बोल्ड पर शहीद नहीं होते उससे ज़्यादा इन सड़कों पर हादसों में जान गंवा रहे हैं। NHAI के अधिकारी सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं, उन्हें हाईवे बनाना ही नहीं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि NHAI के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं और जनता की सुरक्षा से उनका कोई सरोकार नहीं है। जल्द ही सड़कों की हालत में सुधार नहीं किया गया तो वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की जान से हो रहा है खिलवाड़ अब और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद के डीडीहाट के चिड़िया खान के एक छोटे से गांव में निकलकर कैप्टन हरिदत्त काफरी ने देश का सम्मान बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल का ऐसा परचम लहराया जो आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। पिथौरागढ़ के 14 साल के युवक ने अपनी सेना की बॉयज कंपनी में भर्ती होकर देश सेवा की राह चुनी। वे देश की सुरक्षा के सेना में एक घरे सीखने के साथ ही खेल के मैदान में भी देश का नाम रोशन करने का हुनर भी सीखते हैं। अपनी पहाड़ जैसी जटिलता, जीवटता, संघर्ष और मेहनत के दम पर उन्होंने कुछ ही समय में सेना के अधिकारी को बास्केटबॉल के खेल में अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। बाद में उन्होंने इसी खेल में देश की ऊंचाई पर पहुंचाने का काम भी किया। 1963 से 1979 की अवधि में केवल 1968 को छोड़कर उनकी टीम राष्ट्रीय बास्केटबॉल में हमेशा चैंपियन रही है। 1963 से 1979 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर अपना खेल पूरे विश्व को दिखाकर भारत का नाम रोशन किया। 1969 में जब पहली बार काफरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया तब एशियन देश को 15वां स्थान मिला था। अल्मोड़ा SSG परिसर के पास शराब बार खोलने पर स्थानीय निवासियों के बाद अब छात्रों का भी आक्रोश भड़क उठा है। बुधवार को छात्रों ने डीएम से मुलाकात कर आक्रोश जताया। छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा की हालत बदहाल बनी हुई है, लेकिन इससे बेहतर करने के बजाय सरकार शराब बार खोल ली है। बुधवार को SSG परिसर के पूर्व छात्र संघ महासचिव गौरव भंडारी के नेतृत्व में छात्रों ने डीएम से मुलाकात की। सिमकनी मैदान के पास बार खोले जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि क्षेत्र SSG परिसर से लगा हुआ है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययन करते हैं और अपनी भविष्य बनाने के लिए आते हैं। परिसर के पास ही बार खोलने से यहाँ का माहौल बिगड़ेगा। कॉलेज में पढ़ाने को ना तो प्रोफेसर है, ना बच्चों को पढ़ाने की किताबें मिल पा रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन इसके बजाय सरकार परिसर के पास बार खोलकर युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है।